सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। देखिए, आज हम आपको बच्चों स्वस्थान नियम का आलाप के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि आज हम इसमें क्या बता रहे हैं, कैसे इसके बच्चों क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिएगा, प्राचीन काल में आलाप करने का एक विशेष नियम को स्वस्थान कहते थे। इस नियम में अंश स्वर पर ही राग निर्भर होता था तथा अंश स्वर को ही स्थायी स्वर भी कहते थे। स्थायी स्वर में चौथा स्वर दूर्यद्र स्वर कहलाता था और आठवां स्वर द्विगुण कहलाता था। द्विगुण और दूर्यद्र के बीच स्वरों को अर्ध स्थित स्वर कहा जाता था। संगीत रत्नाकर के अनुसार नंबर 1 पे प्रथम स्वर स्थान में गायक को अपना आलाप दूर्यद्र स्वर के नीचे रखना आवश्यक होता था, जिससे वह मंद्र सप्तक में इच्छा अनुसार विस्तार करके है जो इसमें न्यास स्थायी स्वर पर ही किया जाता था। नंबर 2 पे है दूसरे स्वस्थान नियम में दूर्यद्र स्वर भी सम्मिलित कर लिया जाता था और आलाप का अंत पुनः स्थायी पर ही किया जाता था। नंबर 3 पर तीसरे स्वस्थान नियम में आलाप का क्रम अर्ध स्थित स्वरों में होता था, परंतु आलाप की समाप्ति सदैव स्थायी स्वर पर ही की जाती थी। नंबर 4 पे है बच्चों चौथे स्वस्थान नियम में द्विगुण स्वर और तथा इसमें ऊपर के स्वर भी सम्मिलित किए जाते थे। आधुनिक काल में प्राचीन अनिबद्ध गान के प्रकार प्रचार में नहीं है। तो ये बच्चों हो गया आपका स्वस्थान नियम का आलाप। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं। सबसे पहले तो देखिए वो बनता है क्वेश्चन, लिखा है प्राचीन काल में आलाप करने के एक विशेष नियम को स्वस्थान कहते थे। तो ये हो गई आपके स्वस्थान नियम की परिभाषा। ठीक है, फिर इस नियम में अंश स्वर पर ही राग निर्भर होता था। तो ये पूछा जाएगा कि इस नियम में स्वस्थान के नियम में कहाँ पे है जो इसका है जो राग निर्भर होता था, किस चीज पर राग निर्भर होता था और किसको स्थायी स्वर कहते थे। फिर स्थायी स्वर से चौथा स्वर मतलब इसका स्थान पूछ सकता है। स्थायी स्वर में चौथा स्वर दर्यद स्वर कहलाता था और आठवां स्वर क्या कहलाता था। फिर द्विगुण और दूर्यद स्वर के स्वरों को क्या कहा जाता था। ठीक, फिर संगीत रत्नाकर में इसके अनुसार है जो प्रथम स्वस्थान में क्या कहा गया है, फिर दूसरे स्वस्थान में क्या कहा गया, फिर तीसरे स्वस्थान में क्या कहा गया है और चौथे स्वस्थान में क्या कहा गया है। इस तरह से ये सब चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में। फिर देखो दिया गया है आपका मेन टॉपिक, इसके बाद क्या आता है मार्गी संगीत एवं देशी संगीत में अंतर। ठीक है, तो इसमें है जो 3 ऑप्शन दे देगा, कह देगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इससे है जो मैच नहीं खाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा होगा जो बड़े वाले जो स्टेटमेंट होते हैं बच्चों इस तरह से दिया था, 3 परिभाषा सही दे दी जाएंगी, एक गलत दे दी जाएगी, वो आपको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सारी है जो इसके अंतर हैं सभी को देखना होगा, समझना होगा अच्छी तरह से, तब है जो इसके बारे में आपको टिक लगाना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग मार्गी संगीत और देशी संगीत में अंतर। पहला है बच्चों मार्गी संगीत को ईश्वर निर्मित माना गया है। जो मार्गी संगीत है इसको ईश्वर निर्मित माना गया, जबकि देशी संगीत मानव निर्मित है। मार्गी संगीत का उद्देश्य बच्चों ईश्वर की प्राप्ति के लिए है, जबकि देशी संगीत का उद्देश्य मुख्य मनोरंजन के लिए है, जो हम लोग जैसे मतलब उस चीज को गाते हैं। फिर मार्गी संगीत शब्द प्रधान होता है, जबकि देशी संगीत स्वर प्रधान होता है। ठीक है, मार्गी संगीत अचल है, इसमें परिवर्तन नहीं होते हैं, किंतु देशी संगीत चल है और अर्थात परिवर्तनशील है। फिर देखिएगा मार्गी संगीत अनेक कठोर नियमों से बद्ध होता है। मार्गी संगीत होता है उसमें नियम होते हैं, कठोर से बद्ध होता है। इसमें गायक वादक को स्वतंत्रता नहीं है, जबकि देशी संगीत में नियम कठोर नहीं है, इसमें गायक वादक को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। फिर जन रुचि के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। मार्गी संगीत धीरे धीरे जन जीवन से लुप्त हो गया है, किंतु देशी संगीत आज भी प्रचार में है। तो आपको ये हमने है जो समझाया है बच्चों कि मार्गी संगीत और देशी संगीत में पहली बात अंतर क्या है, फिर इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में ये देखिए 5-6 स्टेटमेंट हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको है जो आप एक बार मेरे समझाने के अकॉर्डिंग, मैंने तो अपने अकॉर्डिंग आपको समझाया है, आप भी इसको है जो वीडियो देखकर इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इसको है जो बिल्कुल से है जो अच्छी तरह इसका अंतर भी है जो प्रैक्टिकली जान लीजिए।
ठीक है। तो इसके लिए है जो आप ये देखिएगा, ये जो आपको टॉपिक आज हमने बताए हैं, मार्गीय संगीत और देशी संगीत में अंतर, आपको ये भी बताया है कि इसके क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ठीक है, इसमें अंतर क्या है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्वस्थान नियम का आलाप कैसे होता है, इसमें है जो संगीत रत्नाकर के अनुसार क्या क्या कहा गया है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर मार्गीय संगीत और देशी संगीत में भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने आपको अच्छी तरह से बच्चों समझाया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से यही जानकारी, नई नई जानकारी के लिए हम आपके लिए लाते रहेंगे, और आप हमारे चैनल के साथ बच्चों बने रहिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक आप सभी को राधे राधे।